जी 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 सर, अब बिल्कुल ठीक ठीक है है। हमें। जी सर, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। हैंड फ्री लगाए होंगे सर ने। उससे डबल हो जाती है। जी जी, हैंड फ्री अगर लगाएं तो डबल हो जाती है। सही है, वॉइस नहीं आएगी। अच्छा जी, तो जीरो को हमने किस में कन्वर्ट करना है? एस में, सी में और जेड में। ये हो गया। वन पे आते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। वन, टी आर डी। ठीक है, वन की कन्वर्जन टी आर डी। क्यों है ये आपको शेप बता रही है। ठीक है, ये टी की कन्वर्जन है और डी। इसका मतलब है कि आप, जो कि वैरायटी ऑफ वर्ड्स हमने लेने हैं, वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं बहुत सारे, कहीं पे भी हम, हो सकता है डिफरेंट, एक वर्ड के लिए, एक नंबर, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नंबर्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स हम क्रिएट कर सकें, इसलिए ये है। दूसरी वजह इसकी ये है कि इंग्लिश के 23 लेटर्स हैं, और हमने किस में 10 नंबर्स में उसको कन्वर्जन करनी है, तो इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं। टी आर डी, ये करना है। उसके बाद टू, टू को देखें, स्टैंड फॉर टू, इस कन्वर्जन है एन में। क्यों कन्वर्जन है, किस तरह से है, ये जरा इसकी शेप ऐसे बना ली है, तो टू की कन्वर्जन एन में है। थ्री, थ्री की कन्वर्जन एम में है, ये भी नहीं भूलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट तकरीबन ऐसा ही है। तो थ्री इज द एम साउंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर, टू की सी में भी तो हो सकती है। क्या टू की कन्वर्जन सी में कैसे? सी नहीं लिखा जाता। सी तो और है। जी। सी। सी में हो सकती है, क्या मतलब है आपका? जेड सर। जेड बोल रही है सर जी, वो जेड है। जी। टू की कन्वर्जन, देखे मेरी बात सुने, एक मिनट एक मिनट। देखें, ये कोई ये ऐसा नहीं, इसमें हम एडजस्ट कर रहे हैं, जस्ट अपने जहन में इस ओनली चीजों को है। मिला रहे हैं। ठीक है, इससे जी सर, कोई ओनली है। कोई इंटरनेशनल कवानीन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने एक चीज तैयार करनी है, हम नंबर्स को लेटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी शेप एग्जैक्टली नहीं हो रही है, हमने जेड की कन्वर्जन कर ली है जीरो पर, उसको रिपीट नहीं करेंगे, वहां तो कन्वर्जन हो गई ना। ये- आप उसकी शेप के साथ उसको एडजस्ट ना करें। ठीक है, वो हमारा पूरा फार्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा। जो हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ये एक तरह से, ये जिस तरह बने हुए हैं, इसको इस तरह से आपने देखना है। हाँ, आप खुद से उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, जो मर्जी चेंज कर लो। अब आप ये देखें, जो आपने कन्वर्जन की है इसमें, अब मुझे बताएं कि नंबर क्या बनेगा। वर्ड है जी टोमेटो, बताएं इसका नंबर क्या बनेगा। टी वन और हम्म। ओ। टी तो वन हो गया। ठीक है। 1310। सर वो वोवल में आता है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। और वेरी जीरो। गुड, एम वेरी गुड। एम थ्री है। ये नहीं होगा। एम एम थ्री थ्री एम है। ए वोवल में आता है, इसको भी इग्नोर करेंगे। वेरी टी गुड। वन है, ओ वोवल में वन आता है, ई थ्री भी वोवल में आता है, और वन एस जो है वो वन थ्री जीरो है। वन। ठीक है, गुड, शाबाश। सर, सर मैं बता दूं, 133। जी जी बताएं। टी वन के लिए होगा, ओ वोवल में आता है, इसको हम इग्नोर करेंगे। एम थ्री के लिए है, ए अगेन वोवल में आता है, इसको इग्नोर करेंगे। टी वन में है, ओ और ई को भी हम इग्नोर करेंगे, और एस जो है वो जीरो के लिए है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। 1310। थैंक यू सर। टी वन। रिफ्लेक्ट हो गया। हाँ जी। अब इसको देखें, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आई उसको हम फिर एक एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। स्टूडेंट्स, आप लोग आंसर जब करना हो ना, आप लोग पहले हैंड रेस कर लिया करें, फिर वन बाय वन बता दिया करें। सर वो इस तरह ना, वो हो रही है वॉइस की। किसी को भी किसी की भी समझ नहीं आ रही। जी सर, वो हैंड रेस कर लिया करें, फिर वन बाय वन आंसर कर दिया। ये किसकी हंसी निकल रही है? हाँ, रिजवान, खैर है, आपको क्या हो गया? वो शक्ल सामने से देखिए जो बनी हुई है। यहाँ ठीक है, फिर हंस सकते हो, ये हंसने के लिए ही है। ये हंसने के लिए ही है भाई, क्योंकि आपकी स्टडी कभी बोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको फुल एंजॉय करना चाहिए स्टडी में। यही तो मजा है हमारी जो स्कूलिंग है। ठीक है, कॉलेज में क्या कहते हैं, दांत निकालते हो। तो बहरहाल जी,
वंस अगेन, ठीक है, बहुत अच्छा बताया था जिसने बताया था कि टी जो है, टी स्टैंड्स फॉर वन, ठीक है। ओ जो कि वॉवल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एम फॉर थ्री, टी फॉर वन, फिर एस फॉर जीरो। तो अब ये नंबर है 1310, ठीक है। 1310 को एक टोमेटो से हमने याद कर लिया। अब वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं बात को, यहां पर जो टोमेटो है, ये वो नॉर्मल टोमेटो नहीं होना चाहिए जो आपको मार्केट से मिलता है। ये वो टोमेटो होना चाहिए जिस तरह के ये इस इमेज में है। मेरी बात क्लियर हुई है? वो नॉर्मल टोमेटो अगर देखोगे अपने जहन के अंदर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इस तरह का टोमेटो बनाना पड़ेगा आपको जो आंख मार रहा है। चलें नेक्स्ट जी बताएं। सर। व्हाट वर्ड कुड यू मेक 3 2 1? इससे क्या वर्ड बना सकते हो? इस पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी अब आपको। 3 2 1 बनता क्या है इससे? चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ। 3 फॉर एम, एन एम और टी एन या डी, बनाएं इसको। इससे कोई वर्ड बनाएं। सर मिनट। सर मिनट। वेरी गुड, माउंट मिंट वेरी गुड, शाबाश। और और बनाएं कुछ। मिंट वेरी गुड, मेंटोर मेंटोर भी बन सकता है। एम एन टी, माइंड भी बन मटेरियल सकता है। नहीं सर, ये तीनों वर्ड मस्ट आने चाहिए अंदर, एम एन टी। भाई जाहिर है, एम एन टी आई या डी आई, जब भी तो हम 321 बनाएंगे ना। ओके। 321 तभी तो बनेगा ना जब तीनों आएंगे। ये देखो, एम एन टी या एम एन डी, देखो इसमें वो ऐसे लेटर्स ऐड कर लो जिस जो साइलेंट होते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच वाई और ए ई आई ओ यू, वो ऐड करके आप कोई वर्ड बना लो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा बनाया है। ठीक है, अगर आप इसमें आई ऐड कर दे तो ये मिंट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर ई ऐड कर देते हो डी के साथ तो फिर ये मेंड बन जाता है। माइंड बना सकते हो, मेंड बना सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, चैट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया। हम आगे सर चलते हैं। मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ जी, सर ये पूछे। पेपर में किस तरह से पूछ जाएंगे? पेपर में किस तरह? कौन से पेपर में पूछ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ये एक एसोसिएशंस हैं जो कि मतलब डेट्स और नंबर्स को याद रखने के लिए इस तरह ही है ना सर। जी जी जी, आगे हम देखेंगे इसको, अभी तो प्रैक्टिस हो रही है ना। आगे चलते हैं जी, 4 पे। ये कोई किसी पेपर से की तैयारी नहीं है भाई, ये जनरल तैयारी है अमन। आप भी ऐसा सवाल करोगे तो बाकियों का क्या हाल है? सर वो मैंने स्टार्ट से नहीं ना सुना था, इसलिए वो ना मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। अब मुझे ना क्लियर हो गई ये बात। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गई ना। 4, 4 स्टैंड फॉर आर। इसमें वैसे ही आर पे जोर आता है तो ये याद हो जाता है, और वैसे इसकी शेप भी इस तरह से बनाई गई है, इस तरह उल्टा आर हो जैसे। ठीक है, एडजस्ट करना है हमने चीजों को। ठीक है, 100% वो बात नहीं होगी जो हम कहेंगे, हमने चीजों को लिंक करना है खुद से जहन में बना के। नेक्स्ट है 5। 5, ये हाथ इस तरह करें तो ये एल की शेप आ जाती है यूं। ठीक है, इसलिए इसको हम इस तरह से याद करेंगे। 4 फॉर आर, 5 फॉर एल। 6, नेक्स्ट है 6। 6 की थोड़ी साउंड्स डिफरेंट होती हैं, मल्टीपल होती हैं। ठीक है, ये एस एच की साउंड भी देता है, सी एच की भी देता है, ठीक है, सॉफ्ट जी की भी देता है, और जे की भी देता है। इसको पढ़ें एक मरतबा। जे, एस एच, सी एच या जी, इस सब की ये साउंड्स देता है। चलें जी आगे, जी सर। हो जाए असेसमेंट। अब थोड़ा सा मुश्किल वर्ड आएगा। 6 5 4 से बनाएं। 6 5 4 से बनाएं वर्ड। चिलर।
चिलर, वेरी गुड। ग्रिल, जेलर, जेलर भी आ सकते हैं उसे। और कोई बताए? ग्लोसरी। नहीं, ग्रिल नहीं हो सकता। सर निकालनी तो जे आना चाहिए ना अंदर, जी नहीं। हाँ जी। शैलो, शैलो कैसे आएगा भाई? आर भी आना चाहिए आखिर में। जुबैर, पूरे करे ना तीन नंबर। वर्ड्स, ये जे जे है, एल। एल है और आर है, इसको पूरा करे ना। जे के अलावा आप जबरील। चार्ली में देखें, आर कहाँ है? अच्छा, चार्ली में इसकी तरतीब खराब हो गई ना बरीरा। आर बाद में आना चाहिए। शालामार में देखे तीन भी जी, आ गया, तीन कैसे आ सकता है? एम फॉर, एम में देखे ना थ्री भी आ गया ना शालामार में। जबरील। ये क्या है? गैब्रियल। बी, बी स्टैंड फॉर जबरील। वन। नहीं, जबरील स्टैंड फॉर, इसमें बी जो है वो टू आ जाता है। टू, टू को रिप्रेजेंट कर, सॉरी वन को कर रहा है ना बी। सर और मेन चीज ये नहीं है कि हमें ये हाँ, तीनों मतलब वर्ड्स अंदर आने चाहिए। हाँ ये वर्ड आने चाहिए, तो दूसरा कोई ना आए ना इसके अलावा, इस मिक्स हो जाएगा फिर तो। सर जेलर इसका सही बनता है जी। ठीक है, जेलर इसका मुझे सही लगता बनता है है। अब देखें इसको, देखें। जी। जे, जे फॉर सिक्स, एल फॉर फाइव और आर, आर फॉर फोर, जिसमें ए आई और ई जो है वो जी, साइलेंट है। ठीक है। जी। कंफ्यूज हो गए हो? कंफ्यूज हो रहे हो सब? परेशानी हो रही है? सर ये अगर, सर मेन पर्पस ये नहीं है कि हमारे जो तीन वर्ड्स हैं वो आने चाहिए। हाँ जी, वो आने चाहिए, इसके अलावा कोई और भी तो ना आए ना। वो और सर वो सीक्वेंस में आने चाहिए। और वो सीक्वेंस में आने चाहिए, एग्जैक्टली exactly। तभी तो हमें नंबर्स याद रहेंगे ना। सीक्वेंस में नहीं आएंगे तो भूल जाएंगे चीजें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ग्लोरी भी आ सकता है। ग्लोरी, जी एल ओ आर वाई, ऐसा WHY बिल्कुल तो आ हम सकता है, नहीं यूज बिल्कुल आ सकता है, करते। ग्लोरी भी आ सकता है। पर ग्लोरी में जी आ गया ना, जी, फिर फाइव से एल, आर से फोर, वेरी गुड। ग्लोरी भी आ सकता है, लेकिन एक चीज है, किसने बताया था? ग्लोरी की कोई इमेज है? ग्लोरी की कोई इमेज है? नहीं, जेलर की यस। इमेज है। जेलर की इमेज है तो आपने इमेज वाला बनाना है ना वर्ड, जिसकी इमेज हो, उसी से तो फायदा होगा आपको। चले नेक्स्ट चलते हैं, सेवन, के। सेवन की जो साउंड है वो है के और सी से। ठीक है, सेवन इज द के एंड सी, सेवन। तो ये जो सी है, कैट में अगर आ जाए तो सेवन। ठीक है, अगर कैट का जो सी है ना, नहीं बहुत टाइम नहीं लगता अली, ये आपको शुरू में ऐसा लग रहा है। आपको मिंट लगना है। देखो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट जो आपको याद करते हो भूल जाते हो ना। इसको, यही मैंने शुरू में कहा था लेक्चर में, कि आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि यार ये क्या फजूल काम है, ये तो हमें पहले इसको एक साल लग जाना तैयार करते वक्त। आप अगर 2 से 3 दिन इन चीजों को दे दोगे, उसके बाद सारी जिंदगी आप डेट्स याद करते रहना, आपको भूलेंगी नहीं फिर चीजें। ये रट्टा नहीं कुछ सर नहीं लगाना समझ पड़ आ रहा रही है कि इसको अभी वो सीक्वेंस बन रहा है कुछ, तो देखो, टाइम टू टाइम जैसे प्रैक्टिस होगी तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें आपने रट्टा कुछ नहीं लगाना, इसमें जस्ट 10 नंबर्स हैं, उनके साथ आपने 12-13 इंग्लिश के लेटर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाना है जस्ट। वो आप एक दिन में बना लेते हो, 2 दिन में, उसके बाद तमाम इंग्लिश के वर्ड्स तो आपको आते ही हैं, उनकी कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है एक दिन, 2 दिन का काम है। सेवन फॉर के, सी और के। मैं इधर बैठा था। एट, देखें,
अगर एफ को यार म्यूट करें भाई, म्यूट करें रिजवान। 8 एफ, ठीक है, 8 की एफ या वी, एफ या वी। फिर नेक्स्ट है 9, 9 फॉर बी या पी, ठीक है, बी या पी को करता है रिप्रेजेंट। एक सेकंड रुपए। ठीक है जी, 9 फॉर बी या पी, इसको करता है रिप्रेजेंट, ये समझे। ठीक है, ये जो 9 है इसको उल्टा कर दें, मिरर इमेज बना दें, तो ये पी बन जाएगा। और इसी तरह इसको वैसे उल्टा कर दें तो बी बन जाएगा, तो बी या पी। अब देखें, कहीं पीछे हमने कैपिटल लेटर से मुशाबहत की है और कहीं हमने स्मॉल लेटर से। असल बात है कि हम किसी तरह इसको कनेक्ट कर लें, बस कनेक्शंस बना लें ताकि याद हो जाए। अगर हम कहते हैं केव, तो नंबर क्या होगा? हाँ भाई, केव के 7 जी। सर 78। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, 78। देखो अब आपको याद हो गया ना, कोई रट्टा लगाने की इतनी जरूरत पड़ी है, साथ साथ आपको चीजें याद भी हो रही हैं। और अगर हम कहें 98, ये देखो 98, तेरा यार बताया किसी आपने जितना लगवाया था 98। फिर अब क्या होगा? 9 का बी, वेरी फिर गुड। बीवी हो गया। वाह भाई वाह। और बताएं, बीवी बता दिया आपने तो भाई। बेस्ट फ्रेंड भी आ सकता है। बी एफ, वाह, सही है था सैन। बेस्ट फ्रेंड। बीफ, देखो समरीन ने बताया बीफ। प्रूफ कैसे हो सकता है आरिफ, प्रूफ कैसे हो सकता है? कौन? आरिफ बताएं, ये प्रूफ कैसे आपने बनाया है? देखो प्रूफ में तो दरमियान में आर आ गया ना, आर फॉर 4, तो 4 नहीं आना चाहिए, 98 है। आपने पी फॉर 9, ठीक है, एफ फॉर 8, लेकिन अगर आपने प्रूफ बना दिया उसमें आर भी है तो आ गया ना, आर अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पी सर आर पैफ ओ आ बी। सकता है। पेफ, पेफ की क्या स्पेलिंग है? पी ई डबल एफ। जी। तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पी ए एफ भी आ एक सकता है, पाकिस्तान एयरफोर्स वाली बिल्कुल आ PAF। सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बीफ भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। क्लियर होगी जी बात? ये देखें, यस सर। अब ये पूरी एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, फॉर सर। अब सर, देखें सर की कोई इमेज नहीं है, लेकिन आपके जहन में कोई ना कोई सर होगा, सर होंगे, टीचर होंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, उनकी इमेज होगी। उनकी इमेज को जहन में रखें, और वो फनी हो तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे मैं किसको जहन में रखता हूँ, मेरे एक मैट्रिक में टीचर थे, वो बिल्कुल बाल्ड थे, गंजे, तो उनको उनको देखने में वो जरा फनी है, तो इसलिए। या फिर कोई ऐसा हो जिसको देखने से आपको क्या हो, स्पिरिचुअली आप मोटिवेट होते हो, तो वो भी इमोशनल कनेक्शन है, तो वो बना लें। ठीक है, इसी तरह सील है, अब आपको नहीं इसकी शेप नहीं पता होगी। सैश है, जाल, सॉक, एस फॉर, ठीक है, 7 का सॉक। ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, 0 और 8 का सेफ, सेफ अलमारी। ये सेफ वो महफूज वाला नहीं होगा, सेफ अलमारी, उसको जहन में रखें। सोप, एस 0 और पी फॉर 9। ये देखिए सारे बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। जॉ, JAW, जा। आगे मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इनकी इमेजेस को ऐड करके आप कोई भी सेक्शन तैयार कर सकते हो, डेट्स तैयार कर सकते हो। डिश, नोज, नीरू, नीरू बादशाह, ठीक है, मून, 32 का मून।
कोई इसमें वर्ड ऐसे कुछ ऐसे हैं जो नए हैं, उनके आप मीनिंग देखें, तैयार कर लें। रैट, 41 का रैट, हाँ भाई। आगे देखें, ये 100 इसके स्क्रीनशॉट ले लें चाहे। कोल, कैश, ठीक है जी। ये कैन, कैन का क्या मतलब है? सकना, ऐसे है ना? तो फिर यहाँ पर गलत है कि सही है? सर पानी वाली कैन। एग्जैक्टली, गुड, शाबाश। समन क्या कह रही है? सर हम सी एज अ 0 भी ले रहे हैं और एज अ 7 और एज 7 भी ले रहे हैं। भाई सी की जब साउंड हो ना एस की तरह, फिर आप उसको 0 लें। लेकिन जब सी की साउंड के की तरह हो, तो फिर इसको 7 के तौर पे लें। सी एज अ 0 भी आएगा, सी के 7, क्योंकि कैट को देखें, कैट उसमें के की आवाज है, CAT कैट। तो वहां पर कैट की बताएं जी क्या नंबर बनेगा? CAT कैट का नंबर बताएं क्या बनेगा? हाँ भाई, कैट का क्या नंबर बने? 71। सर 71। वेरी गुड, 71 सर। वेरी गुड शाम। तो ये 71 बन जाएगा। 71। तो उसमें क्या हो, 71 आ गया। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपने देखना है कि किस तरह से ये नंबर्स याद होंगे। 1969, अब इसमें जो 1 है ये कॉमन है। 1969 ये डेट आप लोगों को वैसे याद होगी, हम देखेंगे कि इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। 969 बेसिकली ये है। इसको हमने देखना है कि ये पीपल लैंड ऑन मून, पहली दफा जब लोग चांद पे गए थे। इसकी कन्वर्जन करें तो ये वर्ड क्या बनता है? बिशॉप। बिशॉप, बिशॉप कहते हैं पादरी को। 9 फॉर बी, पहला जो 9 है वो बी, SH6 और फिर पी, बिशॉप बनता है। अब यहां पर ये एक सिंगल वर्ड उसके लिए काफी नहीं है, आप इस बिशॉप को मूवमेंट में लेकर आए। इसकी मूवमेंट होनी चाहिए किस तरह से? आप कहें, ये मेरे ख्याल से एंटोनियो गोइट्रस है, उसकी फनी पिक्चर है। आप ये कहें कि जनाब एक बिशॉप है, वो मून पे गया हुआ है। चांद को देखें अपने जहन में, आप जितनी ज्यादा इमेजेस बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप ना सिर्फ इमेजेस बनाएं बल्कि मूवेबल इमेजेस बनाएं, ठीक है? एक बिशॉप है, एक पादरी है, वो चांद पे है। थोड़ा सा इसको और मूवेबल बनाना है, तो आप कहें कि जनाब चांद पे डस्ट है, ऊपर उड़ रही है, और जो बिशॉप है वो उस पे वॉक कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है डस्ट के साथ। चलें थोड़ा ट्राई करें। क्या आप अपने जहन में मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं? जरा मुझे 1 मिनट थोड़ा ट्राई करके मुझे बताएं, क्या ये सब मूवमेंट कर सकते हैं? क्या इमेजेस बनाकर क्या उसको प्ले करवा सकते हैं? जरा ट्राई करें। आप अपनी आईज क्लोज करके ट्राई करें कि एक बिशॉप है जी, सामने जो पिक्चर बनी हुई है वो मूवमेंट शो कर रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, और एक चांद है, उसकी व्हाइट कलर की डस्ट है जो ऊपर नीचे ऐसे हो रही है। जी सर हो गया। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, जी सर। इस कदर स्ट्रोंग है हमारा माइंड, इस कदर स्ट्रोंग है कि आप किसी चीज को फील भी कर सकते हो जैसे आपने उसको टच किया हो। इवन आप अपनी जुबान पर टेस्ट भी फील कर सकते हो। मैं, शायद आपको हंसी आए, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, कभी तो मैं इतना नहीं इसको प्रैक्टिस करता, कभी बहुत जुनून था मुझे। सादा पानी में मुझे जामे शरीक का टेस्ट आता था। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। इसकी वजह क्या, ये नहीं है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको इतना फील ना हो, लेकिन वो बुक इतनी इफेक्टिव थी, तो उसका राइटर का कमाल था कि जिसने मतलब मुझे, मेरे माइंड को इतना एक्टिव कर दिया था कि सादा पानी में जामे श्री का टेस्ट। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हर टेस्ट, जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे माइंड के अंदर महफूज है, सेव है। आप जब चाहें उस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। आप जब चाहें उस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी जिंदगी में कोई बहुत बुरा वाकया हुआ हो, मिसाल के तौर पे
अगर आप उसको सोचोगे तो क्या बॉडी में उसी तरह के खौफ वाले हार्मोन्स पैदा नहीं होंगे? क्या पसीना नहीं आएगा जिस्म को? क्या पूरी बॉडी हिल के नहीं यस रह जाएगी सर। उस चीज को सोच के, उस हादसे को सोच के? अभी तो वो नहीं हो रहा वो हादसा, वो तो कभी हुआ था। तो क्यों वो यस सर। इमोशंस आ जाते हैं? वो क्यों इमोशंस आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में है। तो आप, ये मैं क्यों बातें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये जानो कि आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ताकतवर है आपका माइंड। और आप इस अपने माइंड में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी रि, आप रिवाइज कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो अपनी कुछ भी। ये आपके अख्तियार में है। क्लियर होगी बात? तो आप ये जी सर। बाइशॉप मून पे मूवमेंट कर रहा है, कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है। 1901 नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? पी फॉर पास्ता, पी फॉर पी, एन फॉर, सॉरी ये जो 9 है इस पी, 0 फॉर एस और 1 फॉर टी। बन गया ना पास्ता। अब आप में से कौन बताएगा इसको कनेक्शन बनाए? क्योंकि जो हमारे पास नंबर है, ध्यान से बात को समझें, इस पास्ते के वर्ड से आपने ये नंबर याद करना है। आपने इस पास्ते के, इस नंबर, ये जैसे ही नंबर आएगा आपके जहन में आना चाहिए पास्ता, और पास्ता से आपको याद आना चाहिए नोबेल प्राइज। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर बोलता जी हूं, फिर सर। आपने फर्स्ट। बताना है। जब भी, जब भी, या अब वो आपसे पूछ लेता है कि नोबेल प्राइज, ठीक है, कब, कब जो है ना अवार्ड हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो आपको जैसे ही नोबेल प्राइज का वर्ड आए आपके जहन में फौरन आए पास्ता। और जैसे ही पास्ता आएगा, पास्ता से 1901 बनाना तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस हो गई है। समझ आई मेरी बात की? नोबेल प्राइज टू 901 मुश्किल है, लेकिन नोबेल प्राइज टू पास्ता आसान है। कैसे बनाएंगे? मिसाल के तौर पर इमेज जहन में भी हो पास्ता की। ठीक है, आपके इमेजिन करें कि जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो क्या पास्ता का बना हुआ था, मिसाल के तौर पे। या आप यूं कहें कि फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला ही किसको था? दो बंदों का कंपटीशन हुआ था, जिसने पास्ता तेजी से खाया था उसको नोबेल प्राइज मिला था। अब इसके बैकग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है, जस्ट आपकी क्रिएटिविटी है याद करने के लिए। बात समझ आई कि गई? हाँ भाई, हो जाएगी। ये बात लॉजिकल है कि नहीं है? यूजफुल है कि नहीं है? हाँ सर। बस सही है, फिर ठीक है। देखें, आप में से अगर किसी एक स्टूडेंट को भी ये बातें समझ आ गई हैं तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। द फर्स्ट सबमरीन वाज बिल्ट कब? 1801 में। बनाए जी, 1801 का कोई वर्ड बनाए। कोई वर्ड बनाए। वेरी गुड। फास्ट फुट। अगर फुट को, ये जो ए है, फुट को अगर आप फुट में डबल ओ भी डालोगे तो वो तो 008 001 बन जाएगा ना। 8001 नहीं, ये सिर्फ बनेगा 8 और 1, 81 फुट। डबल ओ को तो हम कंसीडर ही नहीं करते, उसका तो कोई नंबर ही नहीं है ना, ओ का, और तो साइलेंट है। फास्ट में देखें, फास्ट में देखें, एफ, 8 फॉर एफ, 0 फॉर एस, और T फॉर 1, फास्ट। अब आप इसको बनाएं, कनेक्शन बनाएं जी। कौन बनाएगा कनेक्शन? वास्ट भी हो सकता है,
अब हमने इस सब मैरीन को इस फास्ट से जोड़ना है, बस। नंबर हमें खुद याद हो जाएगा, नंबर याद नहीं करना आपने, नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फास्ट से आप 801 पे पहुंचोगे ऐसे चुटकी में। आपने कोई नंबर याद नहीं करना, आपने नंबर से वर्ड बनाना है, उस वर्ड को इंफॉर्मेशन से क्रिएट करना है, जस्ट कनेक्ट करना है। गोइंग फास्टली, वेरी गुड। आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट सबमरीन थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, जो फर्स्ट सबमरीन थी वो बड़ी तेजी से बनाई गई थी। आप कह दो, आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, आप कहो कि जो फर्स्ट सबमरीन थी वो एक दिन के अंदर तैयार हो गई थी, हालांकि सालों लगते हैं। आप कुछ भी ऐसा बनाओ कि वो फास्ट के साथ कनेक्ट हो जाए आपकी बात, ठीक है? और उसके साथ साथ यस ये सर। इमेज भी बननी चाहिए। 1784 द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। 784 वर्ड बनाएं जी इसका। वर्ड बनाएं जी इसका। 784। 7 फॉर के, 8 फॉर एफ, के एफ और 4 फॉर आर। के एफ आर। हाँ, और क्या इसके हो सकते हैं? 7 फॉर सी, एफ, आर। और क्या हो सकते हैं? सी, वी, आर। बनाए जी, वर्ड बनाए इसका। फोर। हाँ भाई, अप्रूवल नहीं, कवर। सी, वी और आर। काफिर। वाह, क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? ए, अपने नाम से आया करें भाई। काफिर, वेरी गुड, शाबाश। कवर भी हो सकता है। सी, 7 फॉर सी, 8 फॉर वी, 4 फॉर आर। ठीक है, 784 कवर। आप कहो कि हर चीज न्यूज़पेपर से कवर्ड थी, आप कहें जी एवरीथिंग कवर विद द न्यूज़पेपर। आप इमेजिनेशंस क्रिएट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं, लास्ट है, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस पाकिस्तान 1973 आप नंबर्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो सेक्शंस के साथ। जो सेक्शंस आपने तैयार करने हैं पैरा के लिए, ठीक है, या और डिफरेंट जॉब्स के लिए, ईसीपी के लिए, एईसी के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। नंबर वन, सेक्शन वन है मिसाल के तौर पे, उस नंबर वन को हम करते हैं कनेक्ट टाई से या टी से। आप कर दें द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। किस तरह से इसको मैं याद करता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर हो द रिपब्लिक या उसकी टेरिटरीज पे हो, हर तरफ चाय तो चलती है ना। आपके लिए ये चीज आसान इसलिए भी है क्योंकि आपने ऑप्शंस को देख के टिक करना है। पाकिस्तान की जितनी भी टेरिटरीज हैं जहां मर्जी चले जाओ चाय चलती है, टी। नंबर दो पे नोआ। नोआ मतलब नूह, NOAH। इसकी शक्ल तो मैंने, पिक्चर तो मैंने वैसे ऐड की है, नूह को देख लें आप, नूह को। इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। आप एटलीस्ट नूह को इस्लाम से कनेक्ट कर दें। आपके ऑप्शंस में जहां भी आएगा ना, आप देखोगे यार ये है तो इस्लाम से रिलेटेड, न्यू नबी थे, तो नबी का आप इस्लाम से कनेक्शन बना दें। माई, 3 पे माई है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट जो जैसे कह रहे हैं कि हमने डेट वैसे याद की हुई है, भाई आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो याद हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको सेक्शंस याद करने पड़ गए पैरा के, आप
नियर टू इम्पॉसिबल है कि आपको याद हो कि सेक्शन 41 क्या है, 42 क्या है, 43 क्या है, 50 कौन सा है, ये आपको भूल जाने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बगैर ट्रिक के सारे सेक्शंस याद कर लो। लेकिन अगर आपके पास ये इमेजेस हैं, आपने ये इमेजेस फिक्स की हुई हैं अपने लिए, 1 फॉर टी, 2 फॉर नोहा, 3 फॉर माई, 4 फॉर रो या रे, 5 फॉर लॉ, आप उस किसी भी सेक्शन के साथ उसको कनेक्ट कर दो, आपको कभी नहीं भूलेंगी। 3 पे माई है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, कपड़े धोने वाली माई है, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होती है कि नहीं होती, वो एलिमिनेट होनी चाहिए। ये मल्टीपल टाइम आप पढ़ोगे, आपके जहन में चीजें बस जाएंगी। आपके जहन में जैसी एक्सप्लॉइटेशन आएगा, आप समझ जाओगे कि ये सेक्शन 3 है। 4 पे क्या है, रो या रे, रे कहते हैं रोशनी को, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर हर चीज अकॉर्डिंग टू लॉ हो जाए तो बताएं, क्या ये रोशनी की अलामत नहीं है? हर बंदे को रो में खड़ा होना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है? समझ आई कि गई? हाँ भाई। लैंड रेवेन्यू एक्ट देखें, टोमी 13 है सेक्शन। ठीक है, दोबारा क्लास ज्वाइन करना जी, बस हमारा लेक्चर एंड हो गया। जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम आंसर करेंगे। टोमी